एवरीवन, हियर वी आर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोकस क्लास 7th की चैप्टर नंबर 4 द कैंटरविल घोस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When Mr. Otis, a wealthy American, buys Canterville Chase, everyone warns him that manor is haunted. The ghost of Sir Simon D. Canterville, an English nobleman who lived in this manor, does his utmost to frighten this Otis family. Read this passage to find out how the family deals with the unusual happening in the manor. अभी क्या बोलते हैं कि जब ओटिस फैमिली ओटिस जो परिवार था, जब वो कैंटरविल चेस नाम के एक घर को लेते हैं। नाम क्या है? कैंटरविल चेस। किस घर को लेते हैं? कैंटरविल चेस को लेते हैं। और उसमें किसका घोस्ट है? सर साइमन डी कैंटरविल। ये लिखा, सर साइमन डी कैंटरविल, जो कि एक इंग्लिश नोबलमैन है, जो कि इस मैनर में पहले रहते थे, जो अभी ओटिस फैमिली ने खरीद लिया है। The storm raged fiercely all the night, but nothing of particular note occurred. मतलब उस दिन बहुत तेज हवाएं चल रही थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग, however, when they came down to the breakfast, they found the terrible stain of blood once again on the floor. अब क्या हुआ था कि जब वो ब्रेकफास्ट करने आए थे सुबह, जब वो खाना खाने नीचे आए, डाउनस्टेयर्स आए डाइनिंग टेबल पे, उन्होंने क्या देखा? वहाँ पे खून की छींटें थी। और वो उससे जब उन्होंने खरीदा था मैनर, तब भी वो वहाँ थी और अभी भी वो वहाँ थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये तो हमने मिटा दी थी, लेकिन ये कैसे आ गई? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। I don't think it can be the fault of Paragon detergent, said Washington Otis. अब Washington Otis, मिस्टर ओटिस जो है वो उनका नाम, पूरा नाम वॉशिंगटन ओटिस है। ये देखिए स्पेलिंग, वॉशिंगटन ओटिस। अब उन्होंने क्या कहा? आई डोंट थिंक इट कैन बी द फॉल्ट ऑफ पैरागन डिटर्जेंट। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता ये किस चीज़ की गलती है। ये जो डिटर्जेंट से उन्होंने साफ कहा था, क्या नाम था उस डिटर्जेंट का? ये आ सकता है आपके पेपर में, पैरागन डिटर्जेंट। और किसने कहा था? वॉशिंगटन ओटिस ने। फॉर आई हैव ट्राइड इट विद एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि मैंने तो इसे हर चीज़ के साथ ट्राई किया था, वो सब तो मिट गया, लेकिन ये क्यों नहीं मिटा? वो कहते हैं इट मस्ट बी द घोस्ट। वो भूत हो सकता है। जो मतलब उन्हें पहले ही पता था कि वहाँ पे एक भूत था उस घर में, लेकिन मिस वॉशिंगटन ओटिस ने क्या कहा था कि मैं नहीं मानता कि इस घर में भूत है। तो so he accordingly rubbed out the stain a second time, but the second morning it appeared again. अब उस दिन उन्होंने उसे हटा दिया, उस दिन उन्होंने उसे रब कर दिया, लेकिन नेक्स्ट डे वो स्टेन, मतलब जो दाग था, वो खून का धब्बा जो था, वो वापस आ गया था, जिससे वो लोग डर गए थे। अब The third morning also it was there, though that library had been locked up at night by Mr. Otis himself and the key carried upstairs. उन्होंने उस और थर्ड डे, जब वो तीसरे दिन उठे, तब उन्होंने देखा था कि वहाँ पे अभी भी दोबारा स्टेन आ चुका था। तो उन्होंने अब लाइब्रेरी को लॉक कर दिया और अपने साथ उस चाबी को ऊपर ले गए। The whole family were now quite interested. अब जो पूरी फैमिली थी वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही थी इसको सच जानने में। Mr. Otis began to suspect that he had been too rigid in this denial of existence of ghost. अब ओटिस क्या कह रहे थे? मिस्टर ओटिस दैट अब वो सस्पेक्ट करने लगे थे कि भूत तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई चोर तो उनके घर में नहीं घुस गया है, ये वो सोच रहे थे। Mr. Otis expressed her intention of joining the Physician Society, and Washington prepared a long letters to Messrs. Myers and Podmore in the subject of permanence of Sechnia stain. अब वो क्या कहते हैं
वो कहते हैं कि उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो किससे किससे उन्होंने वो किया, मतलब किसको बताया। और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सुपर नेचुरल फिनोमेना से डील करती है, मतलब जो अंधविश्वास, जो भूत वूत होते हैं उनसे, जो उन्हें जो सही करते हैं उनसे उन्होंने बात करी। और उन्होंने एक बड़ा सा लेटर प्रिपेयर करा और किसको भेजा, मेसर्स मायर्स को। मेसर्स मायर्स मतलब जो कि दो लोगों के नाम के पहले यूज़ होता है और वो पार्ट ऑफ बिजनेस के तौर पे यूज़ होता है ज़्यादातर। टू पॉडमो द सब्जेक्ट ऑफ द परमानेंस ऑफ सेजनियस स्टेन्स, मतलब ब्लड स्टेन्स जो थे उनके परमानेंस वो रहे वहीं थे, इसलिए उन्होंने बोला कि कहीं ये क्राइम से कनेक्ट तो नहीं है। तो उन्होंने पूछा व्हेन कनेक्टेड टू द क्राइम। दैट नाइट ऑल डाउट्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ फैंटास्मा वर रिमूव फ्रॉम एवर। उस रात को सारे डाउट क्लियर हो गए थे उनके कि यहाँ पे घोस्ट को हम वो कैसे निकालेंगे हमेशा के लिए। वो उन्होंने ठान ली थी कि वो घोस्ट को निकाल देंगे यहाँ से। अब दैट डे द डे हैड वार्म एंड सनी। अब वो दिन कैसा था, सनी भी था और वार्म, बहुत गर्म भी था। इन द कूल ऑफ द इवनिंग द होल फैमिली वेंट आउट टू ड्राइव। They did not return home till 9 o'clock, when they had a light supper. The conversation in no way turned upon ghosts. The subject discussed, as I have since learned from Mr. Otis, were merely such as a form of the ordinary conversation, such as the immense superiority of Miss Fanny Davenport over Sarah Behan, that as an actress, the difficulty of obtaining green corn, buckwheat cakes and hominy even in the best English houses, the importance of Boston in the soul development of the world soul. अब उन्होंने क्या कहा कि मतलब वो एक ड्राइव पे गए थे एक इवनिंग पे, और जो फैमिली थी वो रात के 9 बजे तक भी घर नहीं पहुंची थी, और उनके घर पे एक पावर कट हुआ था जिसका फ़ायदा उस घोस्ट ने उठाया और वो आया। द कन्वर्सेशन, और बाद में वो जो बातें थी वो किससे पहुंची, मिस फैनी डेवनपोर्ट से। द डिफ़िकल्टी, अब जो डिफ़िकल्टी बढ़ चुकी थी उसको देखते हुए वो लोग बातें कर रहे थे। और द एडवांटेजेस ऑफ द बैगेज चेक सिस्टम इन रेलवे ट्रैवलिंग एंड द स्वेटनेस ऑफ द न्यूयॉर्क एसेंट एज कम्पेयर टू द लंडन ड्रॉल। और वो क्या बोलते हैं कि बैगेज, एक बैग लगेज जो होता है ना, लगेज उसकी तरह एक बैगेज भी होता है, उसे चेक करना था, मतलब बैग को चेक करना, बैगेज चेकिंग बोलते हैं। बैग चेक करना, वो भी जब वो रेल से ट्रैवल कर रहे होते तब। और वो कहाँ जा रहे थे, न्यूयॉर्क जा रहे थे, कंपेयर नहीं, मतलब न्यूयॉर्क में होता है ये सब, कंपेयर टू लंदन ड्रॉल में नहीं होता है, बट कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में। नो मेंशन at all was made of the supernatural, nor was Sir Simon D. Canterville alerted in any way. अब वो क्या कहते हैं कि no mention at all was made of supernatural powers, मतलब ये क्या किस चीज़ के कारण होता, जो भूत था उनके घर में उसके कारण होता। उनका नाम क्या था, सर डी कैंटरविल चेस। यहाँ पे चेस ही लिखा हो, लेकिन सर डी कैंटरविल चेस उनका पूरा नाम था, सर साइमन डी कैंटरविल चेस। अब at 11 o'clock the family retired and by 1:30 all the lights were out. अब क्या मैंने बताया था कि वो 9 बजे तक घर नहीं पहुंचे थे। वो कब घर पहुंचे थे, वो 11 बजे घर पहुंचे। फैमिली जो थी वो 11 बजे घर पहुंच गई थी। उसके बाद उन्होंने हाफ एन आवर में, आधे घंटे में सारी लाइट बंद कर दी थी घर की। मिस्टर ओटिस वॉज अवेकन्ड बाय अ क्यूरियस नॉइस इन द कॉरिडोर आउटसाइड हिज रूम। अब जो मिस्टर ओटिस थे वो जगे हुए थे एक अजीब सी आवाज़ से, जो कि उनके बाहर, रूम के बाहर जो कॉरिडोर था वहाँ से आ रही थी। इट साउंडेड बी बिकमिंग नियरर एवरी मोमेंट, और उन्हें कैसे लग रहा था कि कोई उनके पास आए जा रहा है, मतलब एक सेकंड भर, मतलब 1 सेकंड हो रहा है फिर कोई पास आ रहा है, ऐसे करके। He got up at once, struck a match and looked at the time. उन्होंने टाइम पे देखा कि टाइम क्या हो रहा है, और वो मतलब खड़े होकर उन्होंने टाइम देखा।
इट वॉज एग्जैक्टली 1 o'clock. अब वो कितने बज गए थे? 1 o'clock हो गया था, 1 बज गए थे. He was quite calm and felt his pulse, which was not at all feverish. मतलब वो क्या बोल रहे थे कि अब उनकी जो पल्स थी वो भी, मतलब पल्स जो फेवरिश, मतलब पल्स उनकी काम नहीं कर रही थी, थोड़ी सी रुक सी गई थी और वो बहुत ही काम हो गए थे, उन्हें डर भी लग रहा था. The strange noise still continued, and with it he heard distinctly the sound of footsteps. अब वो जो गंदी सी आवाज़ थी वो और भी पास आने लगी. और किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी उन्हें? कोई चल के आ रहा था, फुटस्टेप्स के. He put on his slippers, took a small oblong file out of the dressing case and opened the door. उन्होंने चप्पल पहनी अपनी और took a small oblong, एक छोटा सा पीस लिया, ग्लास बॉटल ली जिसमें मेडिसिन रखते ना, वो वाला. वो उन्होंने कहाँ से निकाला? ड्रेसिंग केस से. एंड ओपन द डोर, उन्होंने डोर खोल दिया. राइट इन फ्रंट ऑफ हिम ही सॉ इन द wan moonlight an old man of terrible aspects. उन्होंने क्या देखा कि उनके रूम के राइट साइड में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है. वेन मूनलाइट में, मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम मूनलाइट पड़ रही थी, पेल एंड वीक मूनलाइट. और वो एक बूढ़ा आदमी था, वो भी बहुत अजीब सी हरकत कर रहा था और उसका लुक भी बहुत अजीब सा था. His eyes were red as burning coals. Long grey hair fell over his shoulders in matted coils. His garments, which were of antique cut, were soiled and raged. And from his wrists and ankles hung heavy mancles and rusty gyves. अब उन्होंने क्या बताया मिस्टर ओटिस ने कि उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल लाल हो गई थी, जैसे बर्निंग कोल, जैसे कोयला जलाते हैं लाल होता है, वैसी उसकी आंख भी हो गई थी. और उनके सफ़ेद बाल शोल्डर से नीचे आ रहे थे, शोल्डर से नीचे आ रहे थे और मेटेड कॉइल्स में. हिज गारमेंट्स, उसके जो कपड़े थे वो एक मतलब बहुत सारी जगह से कट रहे थे और बिल्कुल गंदे से थे. और उनकी कलाइयों पे हथकड़ी बंधी थी एंड heavy mancles and rusty gyves. ठीक है. My dear sir, said Mr. Otis, I really must insist on your oiling those chains. अब मिस्टर ओटिस क्या कहते हैं? My dear sir, वो गौर से कहते हैं मेरे प्यारे सर, मैं आपकी चेन जो आपने उनके हाथ में जो हथकड़ी बनी थी, मैं उसमें तेल डाल देता हूँ. And have brought you for that purpose a small bottle of the Tammany Rising Sun Lubricator. और कौन सी कंपनी के ऑयल का बॉटल लाए थे? Tammany Rising Sun Lubricator. It is said to be completely effective upon one application, and there are several testimonials to that effect on the wrapper from some of our most eminent native divines. अब वो क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. ये किसी भी चीज़ को अगर ऑयल करेंगे तो वो काम करने लग जाएगी. जब काम नहीं करती तो हम तेल डाल देते हैं तो वो काम करने लगेगी, उन्होंने कहा. और उसमें टेस्टिमोनियल्स मतलब है प्रिंटेड स्टेटमेंट्स और नेटिव डिवाइस. जो डॉक्टर होते हैं अमेरिका के वो भी इसे यूज़ करते हैं. I shall leave it here for you by the bedroom candles and will be happy to supply you with more should you require it. अब क्या बोलते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पे इसे छोड़ दूँगा, अगर आप चाहें, अगर मैं आपके बेडरूम के पास छोड़ दूँगा, अगर आपको उसे चाहिए तो आप उसे लगा लेना और अगर कम पड़े तो आप मुझे बता देना. With these words, the United States minister laid the bottle down on a marble table and closing his door retired to rest. अब वो कहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के मिनिस्टर थे, जो मिस्टर ओटिस थे वो यूनाइटेड स्टेट के मिनिस्टर थे, इसलिए उनको कहा गया यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट मिनिस्टर. और उन्होंने बोतल नीचे रखी और किस पे रखी? मार्बल टेबल पे, और डोर क्लोज कर दिया और वो चले गए सोने. For a moment the Canterville ghost stood quite motionless in natural indignation. अब थोड़ी देर के लिए जो कैंटरविल घोस्ट था, जो भूत था, वो खड़ा हुआ
किस में, मोशनलेस, क्वाइट मोशनलेस, वो मतलब मोशन नहीं कर रहा था। इन नेचुरल इंडिकेशन, नेचुरल इंडिकेशन मतलब बहुत गुस्से में कि उसने उसका मजाक उड़ा दिया, वो तो डरा नहीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। और देन डैशिंग द बॉटल वायलेंटली अपॉन द पॉलिश फ्लोर, अब वो उन्होंने फेंक के मारी बोतल फ्लोर पे और वो उसे तोड़ दिया। Then what happened? He fled down the corridor, uttering hollow groans and emitting a ghastly green light. और वो अपने ऊपर ग्रीन लाइट शो कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें वो अलग यूनिक बना रहा था। Just however, as she reached at the top of the great oak staircase, a door was flung open. Two little white robed figures appeared, and a large pillow whisked and past his head. There was evidently no time to be lost, so hastily adopting the fourth dimension of space as man of escape, he vanished through the wainscoting and the house became quite quiet. Now what happened? अब क्या हुआ, जैसे ही उसने देखा कि कोई आ रहा है ऊपर ओक स्टेयरकेस से, और उसने क्या देखा कि दो वाइट कपड़े में, किसी ने वाइट कपड़े पहन रखे हैं भूत जैसे, आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ये रहे, ये था घोस्ट आपका, किसका, सर साइमन डी कैंटरविल का। और ये दो थे जो आ रहे थे स्टेयरकेस से ऊपर, और ये बल्कि उनके घर में ही आए हुए थे और वो उसे बस डराना चाहते थे। और उनके हाथ में क्या था, एक बड़ा सा पिल्लो था जिसको उन्होंने उसके सर के ऊपर फेंक दिया, और वो घोस्ट जो था वो वहाँ भाग गया उनसे डर के। और वो जो होम था, जो घर था, वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट, मतलब बिल्कुल वहाँ पे कहते हैं ना, चुप्पी हो गई, बिल्कुल चुप्पी साथ गई वहाँ पे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और पार्ट 2 आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।